नमस्कार। और आज के करंट अफेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। ये सेशन खास तौर पर उन सभी के लिए है जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले फ्रांस का एक नया सोशल मीडिया कानून है, फिर अडानी और एम्ब्रेयर के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है, उस पर बात करेंगे। एक दुखद खबर भी है अजित पवार जी के निधन के बारे में। और आखिर में अंडमान में एक नए प्रोजेक्ट पर नजर डालेंगे। और हाँ, सब कुछ समझने के बाद एक छोटा सा क्विज भी होगा ताकि हम सब अपना नॉलेज टेस्ट कर सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकती है। तो खबर ये है कि फ्रांस अब ऑस्ट्रेलिया की राह पर चल पड़ा है। वो एक ऐसा कानून लाने जा रहा है जिससे 15 साल से कम उम्र के यूजर्स सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षा के लिहाज से जो जरूरी बातें हैं उन्हें नोट कर लीजिए। पहला, ये कानून किसके लिए है? 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। दूसरा, क्यों लाया जा रहा है? भाई स्क्रीन टाइम कम करने, मेंटल हेल्थ सुधारने और सबसे जरूरी ऑनलाइन बुलिंग को रोकने के लिए। और हाँ, ये भी याद रखना है कि अगर ये बिल पास हो गया तो फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद। ये ग्लोबल ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आगे बढ़ते हैं और आते हैं भारत पर। यहाँ हमारे एविएशन और डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी डील हुई है। जी हाँ, अडानी ग्रुप ने ब्राज़ील की एक बहुत बड़ी एविएशन कंपनी एम्ब्रेयर के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा की है। अब देखिए, एम्ब्रेयर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। बस एयरबस और बोइंग ही इससे आगे हैं। तो ये रैंकिंग जनरल नॉलेज के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, तो ये समझौता सिर्फ प्लेन बनाने तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें भारत में ही एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, पार्ट्स के लिए एक पूरी डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार होगी, यहीं पर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ की सर्विसेज मिलेंगी। और तो और पायलट्स और टेक्नीशियंस के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। मतलब एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही तैयार होगा। अब एक दुखद खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी घटना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का निधन हो गया है। हादसा उनके अपने चुनाव क्षेत्र बारामती में एक प्लेन क्रैश में हुआ और जिस विमान में वो थे वो एक लियर जेट 45 था। अब परीक्षा के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। पद क्या था? महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। चुनाव क्षेत्र बारामती, जहां से वो 1991 से विधायक थे। हादसे की तारीख थी 28 जनवरी 2026। और हाँ, विमान का डिटेल भी याद रखिएगा, ये एक 16 साल पुराना प्राइवेट लियर जेट 45 था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ओर, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लिए। वहाँ एक नया स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग पोर्ट बनाया जाना है। अब एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। तो ये नया पोर्ट बनेगा मिडिल अंडमान में, मायाबंदर में। इस नाम को ज़रूर नोट कर लीजिए, मायाबंदर। भूगोल से जुड़े सवालों में ये पूछा जा सकता है। और एक और जरूरी बात, इस प्रोजेक्ट का पैसा कहाँ से आ रहा है? तो इसका 100% फंड यानी पूरा का पूरा पैसा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे हम PMMSY भी कहते हैं, उसके तहत दिया जा रहा है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसका मकसद ही भारत के फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो ठीक है, हमने आज 4 बड़े टॉपिक्स कवर कर लिए। अब समय है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं। क्विज शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से इन मेन पॉइंट्स पर नजर डाल लीजिए। ये आज के सेशन का सार है, इससे आपको जवाब देने में आसानी होगी। पहला सवाल स्क्रीन पर है। फ्रांस से पहले वो कौन सा देश था जिसने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया था? दूसरा सवाल, अडानी की नई पार्टनर एम्ब्रेयर दुनिया की कौन सी नंबर की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है? तीसरा सवाल, अजित पवार जी का विमान हादसा किस जगह पर हुआ था? चौथा सवाल है, अंडमान में जो नया स्मार्ट फिशिंग पोर्ट बन रहा है वो किस जगह पर बनेगा? और ये रहा आखिरी सवाल, अंडमान के इस नए फिशिंग पोर्ट के लिए 100% फंडिंग कौन सी सरकारी योजना से आ रही है? चलिए अब फटाफट अपने जवाब चेक कर लेते हैं। उम्मीद है सबके ज्यादातर जवाब सही होंगे। देखिए,
इन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तभी ये परीक्षा में याद रहेंगे। तो आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। अपनी तैयारी जोरों पर रखिए। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नए और जरूरी अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।